Hello students, continuing function groups containing compounds. Nomenclature लेते हैं, इनके examples लेते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने इनके सभी रूल्स बताए थे. कुछ रूल्स जो है एग्जांपल्स के साथ ही लूंगा और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे. अभी आपने उसको लर्न कर लिया होगा. अब उन एग्जांपल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रीफिक्स को, वो एग्जांपल लेते हैं. मैं किसी सीक्वेंस में एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं. मैं आप लोगों को मेन चेन सिलेक्शन करना और उनकी नंबरिंग करना पहले सिखाना चाहता हूं. एक एक फंक्शन ग्रुप को अलग से फिर हम लोग अलग से लेंगे. जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. आप लोगों को बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी. 2, 3, 4, 5 और 3, 4 आप समझ गए होंगे. इस और नंबरिंग करनी है. ठीक है. एग्जांपल नंबर सेकंड, पहले इनके नेमिंग नंबरिंग कर लेते हैं, फिर कोई एग्जांपल से नेम भी लिखेंगे. इसी एग्जांपल में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डबल बॉन्ड यहां होता तो फंक्शन को तो प्रेफर करना ही है, नंबरिंग तो यहीं से करनी है. आप याद कीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दिया करते थे. इस कारण से मेन चेन होगी ये वाली और उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखा जाएगा. एग्जांपल नंबर थर्ड, मान लीजिए यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहा हूं. यहां डबल बॉन्ड है और यहां कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है. आपको मैंने रूल बताया था कि अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ता है और वो जो सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक फंक्शनल ग्रुप है ही, है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है. OH सब्स्टिट्यूएंट हुआ. अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए कैसा बिहेव करना चाहिए आप समझते हैं. इसे सब्स्टिट्यूएंट माने तो नंबरिंग यहां से करो कि मल्टीपल बॉन्ड की और नंबरिंग करें, तो आपको क्लियर होगा कि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को. तो नंबरिंग होगी इस और से. मेन चेन है ये OH, यहां OH सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स इसका यूज किया जाएगा इसके लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज किया जाएगा. जो खुद फंक्शन ग्रुप है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, सल्फोनिक एसिड SO3H. ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से करोगे. ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है कि नंबरिंग आप यहां से करें. हाँ, ऐसे कॉर्नर से नंबरिंग करें जहां से इस फंक्शन को लोअर नंबर मिले, तो नंबरिंग ये होनी चाहिए. एग्जांपल नंबर 5, इसी सल्फोनिक एसिड में मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया है. अब आप लोगों को पता है कि फंक्शन को लोअर नंबर होना चाहिए एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड, तो भी नंबरिंग हमें इसी और से करनी होगी. ठीक है. एग्जांपल नंबर 6, ये कीटोन है, यहां डबल बॉन्ड. कीटोन पहले सिंपल कीटोन ले लेता हूं, ये वाला कीटोन है, तो नंबरिंग यहीं से होनी चाहिए. कीटोन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है. मैंने आपको 7 फंक्शन ग्रुप बताए थे चेन टर्मिनेटिंग. कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड एंड एल्डिहाइड. ये 7 फंक्शन ग्रुप्स हो तो नंबरिंग उन फंक्शन ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट की जाती है. अदरवाइज आप ऐसे कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शन को लोअर से लोअर नंबर मिले. तो कीटोन को यहां इस और से नंबरिंग करते हैं तो इजी से इसका लोअर नंबर मिलता है. एग्जांपल नंबर 7, ये कीटोन और यहां डबल बॉन्ड. फिर बिल्कुल वही एग्जांपल है. डबल बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कीटोन को देनी है, फंक्शन ग्रुप को देनी है. अगर आप नंबरिंग यहां से करते तो कीटोन को 4 नंबर मिलता. यहां से नंबरिंग करने पर कीटोन 3rd पोजीशन पे आ गए. नंबरिंग ये होनी चाहिए. ये कीटोन, यहां डबल बॉन्ड और यहां एक और NH2 लगा दिया मैंने.
आप समझ रहे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो एक फंक्शन को सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानना होगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। तो कीटोन प्रेफर किया जाता है NH2 से, क्योंकि कीटोन पहले आता है, तो कीटोन को लोअर नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग यहां से करोगे तो ये तो हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहां से करोगे तो कीटोन को 3 नंबर मिल रहा है, यहां से भी कीटोन 3rd पोजीशन पर है, ठीक है। इस पोजीशन से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे मल्टीपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दी जाएगी सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में, के कंपेयर में। नेक्स्ट एग्जांपल, ये रैंडमली एग्जांपल लिए हैं जिससे हम लोग समझ सकें कि मेन चेन किस तरह से सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल लिया मैंने अमाइड का। अमाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 किसी भी तरफ नंबरिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10, इसी एग्जांपल को और मॉडिफाई कर देता हूं, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, चाहे चेन इस और कितनी ही बड़ी क्यों ना हो तब भी नंबरिंग उसी तरफ करोगे, क्योंकि उस और मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। पहले इनके नेम लिखते हैं और फिर एग्जांपल्स करेंगे। आप लोग इन्हें अच्छी तरह नोट कीजिए, इनके नेम लिखने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। मैं इनके नेम लिखता हूं, ओके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हालांकि मुझे बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करने चाहिए थे, बट पहले जरूरी ये था कि हमें मेन चेन सिलेक्शन करना आना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में नेम हो गया 2 इथाइल, एलिमेंट्री एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। 2 इथाइल क्योंकि 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंट, ये एन है, इन इसमें कहीं नहीं है, आइन इसमें कुछ नहीं है, इसलिए एन हमें लिखना होगा। और COOH के लिए हम लोग ओइक एसिड लिखा करते हैं, तो ओइक एसिड ई रिप्लेस करके ओइक एसिड, यहां 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 पोजीशन पे ही होगा, ये अंडरस्टूड है। ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि फंक्शन ग्रुप का सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, वो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सीक्वेंस जो आपको नेमिंग का बताया था उसी अकॉर्डिंग लिखा है। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड में 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश मींस प्रोपाइल, तो 2 पोजीशन पे हुआ प्रोपाइल, एंड मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, इन है इसकी 3rd पोजीशन पर मींस डबल बॉन्ड, और ओइक एसिड इसलिए क्योंकि COOH के लिए ओइक प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, ओइक एसिड। एग्जांपल नंबर 3rd में ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाती है जहां से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं की कि OH जुड़ा हुआ है, इसलिए की कि मेन चेन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, 2 डैश एंड 3 डैश। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होना चाहिए 1 हाइड्रोक्सी, नॉट 1 ऑल, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे OH के लिए, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 पोजीशन पर है, तो 2 पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नेम है 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। देन मेन चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट, इन है इसकी 3rd पोजीशन पर, और ओइक एसिड, ये इसका नेम होगा। एग्जांपल नंबर 4, क्योंकि सल्फोनिक एसिड है इसका सफिक्स आपको सल्फोनिक एसिड ही बताया था, सिंपल सा एग्जांपल है, पेंट, इन नहीं है, इन, और 2 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है, 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। एग्जांपल नंबर 5, ये हो गया पेंट, इन है इसकी 4th पोजीशन पर, इन, और 2 पोजीशन है पर है सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड।
केवल सल्फोनिक और एसिड के बीच में गैप देना है और कहीं गैप नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल में कीटोन है, इसका सफिक्स होता है ओन, 3 पोजीशन पर ओन है, मेन चेन में 6 कार्बन है इसलिए हो गया हेक्स एन, और 3 पोजीशन पर ओन। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए हेक्स इन है इसकी 5th पोजीशन पर, इन मींस डबल बॉन्ड, और 3rd पोजीशन पर कीटोन के लिए ओन सफिक्स हो गया। ओके। एग्जाम्पल नंबर 8, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। याद कीजिए NH2 का सफिक्स होता है अमीन बट प्रीफिक्स होता है अमीनो, तो यहां अमीनो यूज करना होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स के फॉर्म में नेम लिखा जाता है, अगर फंक्शन ग्रुप होता, खुद मेन फंक्शन ग्रुप होता, तो उसके लिए सफिक्स के फॉर्म में नेम एंड में लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लिखते हैं इसके लिए 4 अमीनो, फिर मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, 1 पोजीशन पर इन, और खुद है ओन जो कि 3rd पोजीशन पर है ओन, ये इसका नेम होगा। एग्जांपल नंबर 9 लेते हैं। मेन फंक्शन ग्रुप और एक ही फंक्शन ग्रुप है इसमें, तो अमाइड फंक्शन ग्रुप है। अमाइड के लिए अमाइड ही सफिक्स यूज किया जाता है। 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो नेम हो गया 2 इथाइल ब्यूट, 4 कार्बन मेन चेन में, एन कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और अमाइड तो 1 पोजीशन पर होगा क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है अमाइड। एग्जांपल नंबर 10 के लिए 2 1 2 3 4 ये ब्यूटाइल है, 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन एंड अमाइड, ये नेम्स होने चाहिए। आप इनके एग्जांपल्स अपने लिखे होंगे, नेमिंग भी की होगी। फिर मैं आपको बोलता हूं पहले आपको नेमिंग करनी है, उसके बाद में इनके आंसर्स को टैली करना है, ये करना जरूरी है। अगर आप अपना लेवल एक नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो एग्जांपल्स करने की जरूरत है। एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो आप उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे आप लोग हैं, केवल आप लोग नॉलेज नहीं ले रहे हैं, केवल वीडियो के एक मूवी की तरह देख रहे हैं। तो वीडियो का फायदा उठाइए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप लोग इसे टैली कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, टैली कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11, C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड हैलाइड है, यहां OH है, यहां डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O Cl, यहां OH और यहां Br। सेम एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O Cl, यहां OH और यहां NH2। इन एग्जांपल्स को करते हैं। मेन फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। मेन फंक्शन ग्रुप है इसमें एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि मेन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। 2 OH यहां सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम लोग इसके साथ बिहेव करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट है, जैसा क्लोरो ब्रोमो के साथ करते हैं वैसा ही इसके साथ करना होगा। तो नंबरिंग ये होना चाहिए, मेन चेन भी यही होनी चाहिए, चाहे कार्बन क्यों ना इसमें ज्यादा होते हैं, हालांकि कार्बन इक्वल है।
ये नेम होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 12 में भी नंबरिंग यहीं से करेंगे। मेन चेन ये है 2। अब इस तरफ भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस और भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस तरफ भी थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन इक्वल है। तो ब्रोमो का बी हाइड्रोक्सी, क्योंकि प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए, हाइड्रोक्सी के एच से पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हुए हम लोगों ने इस और नंबरिंग करी। इस एग्जांपल में भी 1 एंड 2 यहां से किया। इस और बढ़ते हैं तो कार्बन एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल है, उनकी पोजीशन भी इक्वल है। उसी सीक्वेंस में बढ़ रहा हूं मैं मेन चेन सिलेक्शन के लिए। फंक्शन ग्रुप तो एक ही था, फिर कार्बन एटम भी देख लिए इक्वल है, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिए इक्वल है, उनकी पोजीशन भी इक्वल है, तो एंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम अमीनो है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हाइड्रोक्सी है। तो अमीनो को प्रेफर करना चाहिए, तो नेम होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए इस तरफ से। ठीक है, इनके नेम लिखते हैं। इसमें सेकंड पोजीशन पर आप लिखिए पहले इनके लिए, और एग्जांपल्स लिखता हूं। एग्जांपल नंबर 14, OH एंड OH, यहां डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसमें मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन सिलेक्शन का रूल था कि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ये मेन चेन होगी हम लोगों के लिए, चाहे इसमें कार्बन कम हो, चाहे इसमें मल्टीपल बॉन्ड कम हो, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप, ऐसा नहीं एक OH को अब कवर करोगे, जितने OH हैं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ही OH है, तो चेन में जितने OH ग्रुप आ सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम OH ग्रुप, मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है। नंबरिंग यहां से करूंगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप 1 पे ही आ रहा है। लोएस्ट सेट फंक्शन ग्रुप का यहां से आता है 1 एंड 4। यहां OH, इस जगह OH, यहां डबल बॉन्ड, इस जगह डबल बॉन्ड, और यहां OH, और इसमें एक डबल बॉन्ड यहां भी। इसकी मेन चेन सिलेक्ट करते हैं और उसकी नंबरिंग करते हैं। एग्जांपल आप लोगों को कॉपी करना है, मैं फिर कहूंगा पहले आप लोगों को इन एग्जांपल्स को करना है और उनकी नंबरिंग करनी है, मेन चेन सिलेक्ट करना है। मेरे करने से इतना फायदा नहीं होगा जितना तुम्हें करना ही है। हर वीडियो को, हर एग्जांपल को पॉज कीजिए और फिर उसे सॉल्व कीजिए। मैं एग्जांपल नंबर 15 बता रहा हूं। 15th एग्जांपल में मेन चेन में फंक्शन ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। फंक्शन ग्रुप तो दो ही फंक्शन ग्रुप आ सकते हैं। OH फंक्शन ग्रुप है, या तो इस चेन में 2 फंक्शन ग्रुप हैं, इस चेन में भी 2 फंक्शन ग्रुप हैं, और इस चेन में भी 2 फंक्शन ग्रुप हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप सेम है। उसके बाद में देखना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। इस चेन में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, इस पे भी मल्टीपल बॉन्ड 2 ही है, उसके बेसिस पे भी नहीं हुआ। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट तो सभी पर एक है। अगर ये चेन लोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, अगर ये मेन चेन लोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में बढ़ते हैं लोवेस्ट सेट पर। लोवेस्ट सेट में पहले मल्टीपल बॉन्ड का पहले फंक्शन ग्रुप का सेट दिखाया जाता है। हम सारी चेन्स में फंक्शन ग्रुप का, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको पहले देखना था। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप सेम थे, तो या तो ये मेन चेन होना चाहिए या फिर ये मेन चेन होना चाहिए। ये मेन चेन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में हम लोग ये करते हैं कि नंबरिंग करके देखते हैं। अगर नंबरिंग में OH लोएस्ट सेट बन जाएगा, वही मेन चेन होगा। अगर इस फंक्शन, इस चेन को मैं मेन चेन मानूं तो 1 पे और लास्ट पर, या फिर इधर से नंबरिंग करें तो भी 1 पे और आखिरी में OH की पोजीशन आ रही है। ठीक है, जबकि अगर इसमें आप नंबरिंग करें और इसे मेन चेन माने और इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 पोजीशन पर और थर्ड लास्ट पोजीशन पर, इस तरफ से नंबरिंग करने पर OH का सेट लोवेस्ट आएगा, इसलिए मेन चेन ये मानेंगे और उसकी नंबरिंग भी कुछ इस तरह से ही करनी होगी। फंक्शनल ग्रुप का सेट इससे लोअर किसी और चेन में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16,
सेम एग्जांपल है OH, यहां OH और यहां कुछ NH2 लगा देता हूं। NH2 इसका नंबरिंग कीजिए। इस एग्जांपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखने थे। OH NH2 के रेस्पेक्ट में सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो OH मेन चेन में यहां रहे हैं यहाँ 2, NH2 हम लोगों के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं ये वाले, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को इस और से नंबरिंग करने पर लुईस सेट बनता है। ओके, इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह देखें। अब मैं इनकी नेमिंग करता हूं। इसके लिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नेम हो जाएगा इसका 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। तो 2 पोजीशन पर है 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। देन मेन चेन में है फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड, इसके लिए यूज करेंगे ब्यूट 3ईन, और एसिड हैलाइड के लिए होता है ऑयल हैलाइड जो कि क्लोराइड है। यहां भी ब्रोमो है और ये हाइड्रोक्सी इथाइल है, तो 3 पोजीशन पर है ब्रोमो, 2 पोजीशन पर है 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और मेन चेन में कार्बन है 4, तो ब्यूट, ईन इसमें है नहीं, ईन, और ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 13 में अमीनो और वही 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, तो 3 पोजीशन पर है अमीनो एंड 2 पोजीशन पर है 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, एंड नेम होगा ब्यूट इन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 14, नंबरिंग है यहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। इस एग्जाम्पल में 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नेम है हेक्सा, हेक्सा 1,3,5 ट्राई इनाइल, इनाइल, एंड मेन चेन में है 5 कार्बन, तो होगा इसका नेम पेंट इन 1,4 डाइऑल, 1,4 डाइऑल। एग्जाम्पल नंबर 15 में मेन चेन तो ये है और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, यहां से इसकी नंबरिंग होगी और नेम होना चाहिए इसका, थोड़ा बड़ा नेम है 1 और ब्रैकेट में होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 इनाइल। देन मेन चेन में कार्बन 10 है, तो आगे इसके होगा डेक। इन कहां है? 4th एंड 9th पोजीशन पर इन है, तो 4 एंड 9 डाइईन, और ऑल है 2 और वो भी OH के लिए ऑल यूज किया जाता है, और वो है 1st एंड 8th पोजीशन पर, तो नेम हो गया 1,8 डाइऑल, ये इसका नेम होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट पे अमीनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है,
तो इसके लिए नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी है और नेम होगा इसका 2 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नेम है 2, 3, 4, 5 एंड 6 पेंटा अमीनो हेप्टाइल पेंटा अमीनो हेप्टाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। मेन चेन में कार्बन 4 है इसलिए ब्यूट एन एंड 1 एंड 3 पोजीशन पर डाइऑल। ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लिए हैं। इसके आगे के एग्जांपल हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि पहले आप लोग एग्जांपल्स खुद करेंगे फिर इनके सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आप लोगों को बार बार इस पे जोर दिया है कि आप लोगों को एग्जांपल्स खुद करने हैं, आप लोग आंसर देखें फिर इन एग्जांपल्स को वापस से करिए। ओके, थैंक यू।